यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। ओ यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। बोलो बोलो बोलो, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु की हंसुरी जब आएगी, मसा की कुव्वत लाएगी। यीशु की हंसुरी जब आएगी, मसा की कुव्वत लाएगी। बंधन तब फिर टूटेंगे, बोलो बंधन तब फिर टूटेंगे। अरे आजा तुझे, आजा आजा तुझे, अरे आजा अगर तुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। बोलो बोलो बोलो, मुझे यीशु चाहिए। शिफा जो तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं थकते हो। शिफा जो तुम याद रखते हो, शाफी को क्यों नहीं थकते हो। यीशु शिफा का मंबा है, यीशु शिफा का मंबा है। छोड़ो छोड़ो शिफा, छोड़ो छोड़ो शिफा, छोड़ो छोड़ो शिफा। कहो यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यीशु के साथ एक और चीज भी चाहिए, सुनिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। शिफाए और भी दे देंगे, पर वो गम को करे देंगे। शिफाए और भी दे देंगे, पर वो गम को करे देंगे। अपनी शिफा ना देगा कोई, सुनो, अपनी शिफा ना देगा कोई। अरे अपनी शिफा के लिए, अपनी शिफा के लिए, अपनी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। जीवन जीवन चाहिए, बोलो यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। बोलोगे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। आमीन। मेरा क्या अनमोल प्यार कलाम ताया हुआ है और हर एक बंद, हर एक खुदे को जुदा करने की कुदरत रखता है। और खुदावंद का कलाम जब नाजिल होता है तो लोग शिफा पाते हैं, लोग तंदुरुस्ती पाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम नाजिल करके अपने लोगों को शिफा बख्शता है। कितने का ईमान है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल करके शिफा बख्शता है। ते जे असी किसी होर दा नाम लईए तो फिर यसू तो इलावा सानू केड़ा नाम बख्शा गया? यसू। कलाम मुकद्दस च लिखिया है, दुनिया ते बथेरे खुदावंद ने ते बथेरे खुदा ने, मगर साडे नजदीक एक ही, और उसका नाम की है यसू। असी खुदा यसू मसीह नूं मानने आ ते असी उहदे पैरोकार आ, जिन्हें सानू जिंदगी दियां सांसां दित्तियां ने, जिन्हें सानू जिंदा दी जमीन ते जिंदा ते सेहतयाब रखिया, तंदुरुस्ती अता कीती है,
ताकि असी शर्मिंदा ना होइए बल्कि हवावां दे विच उड़ के उहदा इस्तकबाल कर सकीए। ते कलाम शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं अपनी छोटी जी गवाही शेयर करना चाहना वा। मुल्क मलेशिया दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाबी समझ आउंदी है? हाँ जी ठीक है, थैंक यू। मुल्क मलेशिया दे विच लॉकडाउन हो गया, यानी कि ना सारा मलेशिया बंद हो गया ते आना जाना बंद हो गया। उन्होंने कहा जी मास्क लगाने तो बगैर तुसी बाहर नहीं जा सकते, कोई शॉप पे जाके तुसी कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। मैं क्या ये तो काम बड़ा खराब है, मगर साडा खुदा की है, जिंदा खुदा वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उन्हें मुमकिन किया टिकटां दे विच गड़बड़ हो गई, टिकटां 20 तरीक दियां होईयां, 20 फरवरी दियां कैंसल हो गई, और सॉरी 20 जनवरी दियां। पुलिस ने बड़ियां रुकावटां पा दित्तियां। फिर खुदावंद ने अगे दुआ की कि खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखना है। साडा ईमान, साडा तवक्कल, साडी आस ते साडी उम्मीद किदे ते दे किसी असी किसी होर मबूद ते ईमान नहीं रखते, बल्कि उस मबूद ते ईमान रखने हैं जिन्हें कबर चो जिंदा होके सानू जिंदगी दियां सांसां बख्शियां ने। आमीन। ते उस वेले सानू कुछ भी नज़र ना आवे, असी विद फैमिली सां ते मेरे वालिद साहब वो भी खुदा दे खादिम ने। उन्होंने कहा कोई गल नहीं बेटा, खुदा सब कुछ करेगा। असी दुआ च बह गए सारी फैमिली कि खुदावंदा मुल्क पाकिस्तान च जाना है। और एक खादम सी पास्टर मलेशिया च, तामिल पास्टर सी, उन्हों की बोली नहीं सानू आती, उन्हों की अपनी जुबान है, वो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मैं एक शख्स सी मेरे नाल, मैं उन्होंने कहा सर प्लीज़ ट्रांसलेट करना, मैनू इन्हों की समझ नहीं आ रही। चलो इंग्लिश होंगी तो थोड़ी बहुत चला लैनी सी, गैस वो कर लैनी सी, पर इन्हों की तामिल लैंग्वेज मैनू नहीं समझ आती। उन्हें क्या ठीक है सर मैं तुहाडा तर्जमा करना। उन्हें तर्जमा किया तो उन्हें मेरे ते नबूवत की। उन्हें कहा इत्थे शॉप पे की करना है? मैं क्या जी फलां फलां सानू काम सी फलां फलां काम करना है। उन्हें कहा क्या तुसी जानते तुसी जल्द पाकिस्तान जाने वाले हो? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैनू नहीं पता कि मैं पाकिस्तान जाना है, 6 महीने पहले की गल है। ये किस तरह हो सकता, ना साढ़े को टिकट है, ना साढ़े को गल है, ना कोई बात है, असीं किस तरह पाकिस्तान जा सकते हैं? लॉकडाउन है। कहता खुदा मैनू कह रहा है कि लोग तुहाडा इंतज़ार कर रहे हैं, और बड़ी शिद्दत के नाल लोग तुहाडा इंतज़ार कर रहे हैं, और तुहाडी खिदमत पाकिस्तान च। मैं कहा खुदा तुहानू बरकत दे। असीं तो बड़ी शिद्दत तो जा रहे हैं, 1 साल हो गया लॉकडाउन है, तो असीं दुआ कर रहे हैं कि खुदा सानू मुल्क पाकिस्तान च लैके जाए। तो आखिरकार खुदा ने ऐसी टीम सानू दी, खुदा ने ऐसे खादम दिते, ऐसे खुदा ने बंदे दिते। तो मेरे वालिद साहब ने दुआ की, उन्होंने कहा सारे मिल के अज असीं दुआ करांगे तो अज असीं रोज़ा रखांगे ताकि खुदावंद सारे काम नूं सरअंजाम दे। मेरे अजीज़ो असीं दुआ की तो वालिद साहब ने दुआ की, उन्होंने कहा कि खुदावंदा हर जगह ते तेरा फरिश्ता सानू चाहिए, हर जगह ते तेरा फरिश्ता सानू चाहिए। असीं कालालंपुर एयरपोर्ट ते गए तो सानू बंदे की पहचान ही कोई नहीं। सानू कहता वेलकम सर। असां क्या असीं तेनू नहीं जानते। कहता पर मैनू पता तुसीं कौन जी, तुसीं 6 लोग हो तो मेरी ड्यूटी है तुहानू लैके जाना अगे। मैं क्या यार सानू तो फार्म भी फिल नहीं करने आते। कहता सर ये मेरी ड्यूटी है, आओ एयरपोर्ट अंदर असीं कालालंपुर एयरपोर्ट गए, अंदर दफ्तर के सानू लै गया। कहता जी फार्म जो भी है जिन्नियां भी रिक्वायरमेंट ने मैं आपे खुद करांगा, तो तुसीं रिलैक्स होकर बह जाओ। खुदा जो अपने बंदियां नूं इस्तेमाल करता है, खुदा जो अपना काम करता है, तो फिर कोई इंसान उन्होंने रोक नहीं सकता। फिर अबलीस भावें जिन्नियां मर्जी चलाकियां खेड लवे, अबलीस जिन्ना मर्जी ढिल ला लवे, मगर साडा खुदा सानू गुलामी दे काम चो, गुलामी दे जुए चो छुड़ाने की कुदरत रखता है।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਦੋਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡੀ, 7 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਦੋਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਮ ਲੈਨ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ 6 ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ 6 ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੂਅਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੂਅਲ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੂਅਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖਾਣੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। खुदा जो अपने खादमा इस्तेमाल करता है वो बड़ी कुदरत के नाल इस्तेमाल करता है। अगे असी लाहौर एयरपोर्ट आ गए। लाहौर एयरपोर्ट जो उतरे तो अगे फिर एक फरिश्ता सानू लैन खड़ा सी। हालेलुया। अगे सानू फिर एक फरिश्ता लैन खड़ा, असी उन्होंने भी नहीं जानते। कहता तुहाडे 9 बैग पूरे ने। मैं कहा यार इनू किंज पता साडे 9 बैग? आंदा तुसीं 6 जी पूरे जे। मैं कहा जी पूरे है जी भाजी, तुहानू किंज पता? कहता कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मैं कहा नहीं जी हुई। मैं कहा जी तुसी कौन साहब? कहते बस तुसी आराम नाल बाहर जाओ, मोहरा लवाओ घर जाओ। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी। असी मोहरा लवाइया ते घर आ गए ते असी खुदा दा शुक्रिया अदा किया कि वो अपने बंदियां नूं गुलामी दे जूए चों कड्ढण दी कुदरत रखता है। वो अपने जलाल लई, अपनी जिंदा गवाही लई इस्तेमाल करन दी कुदरत रखता है ते साडा ईमान है कि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ते आओ अज असी खुदा दे कलाम की तरफ चलांगे। मौजम खुदा दे खादमीन बैठे ने सारे दी इजाजत दे नाल। मैं इस लायक नहीं कि मैं खुदा दा कलाम सुनावां, मगर खुदा दा मेरे ते बारी फजल है कि खुदा मैनूं निकम्मे नूं ना चीज़ नूं इस्तेमाल करदा है। ये सारा इज्जत ते जलाल यसू नाल नूं है। मैं कुछ नहीं हाँ, मैं खाक हाँ, मैं कुछ नहीं हाँ। ते असी अज कलामे मुकद्दस दे विचों पढ़ांगे यिर्मयाह दा सहीफा, उहदा 8 बाब ते उहदी 18वीं आयत तो। कोई भी भैन कोई भी भरा अगर पढ़ सकता है तो पर मेहरबानी पढ़न दे विच रहनुमाई फरमाए। थैंक यू। किसी को फाड़ खाए और उसकी चालाकियों पर, उसकी मकारियों पर हमें गालिब आने की ज़रूरत है। वो बड़ा ही चालाक है, बड़ा ही मकार है और वो शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है। असी अक्सर ही गीत गाने हैं, यसू शेरे बब्बर, यसू शेरे बब्बर। इट्स नॉट राइट, यसू शेरे बब्बर नहीं है। यसू यहूदा का बब्बर है और बब्बर का मतलब है कि इसकी ताकत की कुछ इंतहा नहीं। अगर शेर बब्बर है तो शेर जैसी ताकत है, अगर विदाउट शेर की जैसी ताकत है तो उसकी शेर की ताकत से ज्यादा थे। खुदा की ताकत लामहदूद है, बाकसरत है। जी सिस्टर 18वीं आयत। क्योंकि खुदावंद फरमाता है देखो मैं तुम्हारे दरमियान। यिर्मयाह का सहीफा उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत। काश कि मैं गम से तसल्ली पाता। जी ये ले किन्नियां नूं शिफा चाहिए? हाथ खड़े करो। मैं पर तुहानूं एक गल कहांगा, शिफा नहीं अज तुसीं यसू लै जाओ। जो तुहाडे अंदर यसू होएगा तो तुहानूं शिफा की लोड़ नहीं पेगी। की ख्याल है तुहाडा? अज यसू नूं ना लै जाइए, अज शिफा नूं कहने रहन दे तू। अपनी शिफा के लिए मुझे यसू चाहिए, यसू चाहिए, मुझे यसू चाहिए। शिफाएं तो और भी दे देंगे मगर वो गम को कुरे देंगे, मगर अपनी शिफा के लिए मुझे यसू चाहिए। तो जे यसू चाहिए ना तो फिर शिफा ना मंगया करो। अज मेरी टंग पीड़ होंदी है तो अज मेरा गोडा पीड़ होता है, मगर यसू ते ईमान है ना तो साडी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी।
ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝਮਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਯਸੂ ਤੇ। जीप से सर। काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, काश के मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। खुदा का बंदा यिर्मयाह अपने सहीफे में फरमाता है जी, देख मेरी बिन्नते कौम के नाला की आरज़ू दूर के मुल्क से आती है, देख मेरे बिनते कौम की आवाज दूर के मुल्क से आती है। दूर यानी कि उन्हें हाला रोंदे पे ने, उन्हां दी आवाज कित्थों आती है? खुदा दा बंदा आंदा दूर तो आती है जी। क्या खुदावन से उनमें नहीं, क्या खुदा सयून में नहीं, क्या उसका बादशाह उसमें नहीं, क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना मबूदों से मुझको गजबनाक किया। वो कहता है कि उन्होंने मैनू बेगाने मबूदा तो ते तराशी हुई मूर्तां तो मैनू की कीता? गजबनाक कीता जी। फसल काटने का वक्त गुजरा, फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के याम तमाम हुए, गर्मी दे अयाम तमाम हुए, और हमने रिहाई ना पाई, हमने अभी तक रिहाई नहीं पाई जी। अपनी बिन्नते कौम की शिकस्तगी के सबब से मैं शिकस्ता हाल हुआ। खुदा का बंदा कहता है मैं शिकस्ता हाल हूँ, मैं कुरहता रहा, मैं कुरहाता रहा, हैरत ने मुझे दबा लिया, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जिल्लाद में रोकने बिलसान क्या नहीं, जलाद में रोकने बलसान नहीं, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं, क्या वहां पर कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं, मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? थैंक यू सो मच। मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? क्योंकि हमने बेगाने मबूदों को और तराशी हुई मूर्तों को क्या किया? खुदा को उससे गजबनाक किया। क्या आज हम शिफा के सिर्फ शिफा को ही लेना चाहते हैं? क्या हम आज यीशु को नहीं लेना चाहते? क्योंकि जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया और उसने खलक करके कहा है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, अब वापस लौटा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दे दिया है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, खुदा उनके कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 115 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे और खुदा के खादम के साथ मिलकर पढ़ेंगे कि खुदा वहाँ क्या अपने बंदा के ज़रिया से हम पर क्या जाहिर करता है। और वो कहता है हमको नहीं ए खुदावंद, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम की खातिर हमको जलाल बख्श। कौमें क्यों कहें कि अब इनका खुदा कहाँ पर है? हमसे कौमें ये ना कहें कि तुहाडा खुदा किथे आ। साडा खुदा आसमान ते और साडियां दुआवां नूं सुनदा है ते ओदा जवाब देंदा है। अज सानू की जरूरत है? अपने खुदावंद खुदा दी इबादत करन दी, फिर साडे रोटी ते पानी ते बरकत देगा और साडे विचों बीमारियां नूं दूर करेगा। ते कलाम मुकद्दस दे विच लिखा है ना तो तेरे मुल्क में किसी के इस्तकाल होगा, ना कोई भांच रहेगी, बल्कि मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। हालेलुया। वो हमारी उम्र को पूरा करना चाहता है। उस जगह पर 5 ऐसी नेमतें हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। बस वो कहता है तू अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को, क्या असी नहीं चाहते बीमारियां दूर हो? जी हाँ, ज़बूर 115 जी। हमको नहीं ए खुदावंद, हमको नहीं, हमको नहीं ए खुदावंद, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को, बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर, अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श, जलाल बख्श। कौमें क्यों कहें, कौमें क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है? अब उनका खुदा, हमारा खुदा तो आसमान पर है। हमारा खुदा आसमान पर है, जो हमारी दुआओं को सुन लेता है, जो हमारी दुआओं का जवाब दे देता है, जो हमारी हर एक बात को जानता है, वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। जी हाँ, उसने जो कुछ चाहा वही किया, और जिस उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह में, उनके मुंह है पर वो बोलते नहीं,
उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनकी आंखें भी हैं पर वो देखने वाली नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। नाक है पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं, उनके नाक भी हैं, मूर्तां देखिए ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, उनके हाथ है पर वो छूते, पाँव है पर वो चलते नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ जी। और उनके गले से आवाज नहीं निकलती, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती, उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद होंगे, उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे जी। शुक्रिया। हमने क्या पढ़ा? उनकी आंखें हैं पर वो देखती, उनके नाक हैं पर वो सूंघते। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਬੋਤੇ ਨਾ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਾਣੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਰ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ नहीं, मगर मेरे खुदा दा मुंह है, वो बोल सकता है, वो तुहानू कह सकता है, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा हमारे खुदा का मुंह है और उसके गले से आवाज आती है, वो कहता है मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। हमें आज जरूरत है। सो भाई साहब मेरे पास टाइम कितना है? सॉरी 9 बजे तक टाइम क्या हो गया? 18 मिनट 15 मिनट से खत्म करा। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, उनके गले से आवाज नहीं आती और उनके बनाने वाले उनकी की मानित है जी। भाई साहब जी उन्हीं की मानित है, मगर साडे खुदा दा ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਲਈ 2000 ਤਾਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬੇਗਾਨੇ ਮਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ? ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 4 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। हालेलुया। हमें किसी दूसरे के वसीला से ते फिर असी कहिए बादशाह तेरे भी जी सदके, यसू तेरे भी वारी वारी जावा, ते फिर गल करते इट्स नॉट राइट। फिर असी किनू मनना है? यसू नू। बादशाह तेरे भी जी सदके ते यसू तेरे भी वारी वारी जावा, ये गल करते। साडे नज़दीक असी पढ़िया सानू किहड़ा नाम बख्शिया गया? वो किन्ने नाम ने? ते हर एक घुटना ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕੇਗਾ, ਖੁਆ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਆ ਜ਼ਮੀਨੀਆਂ ਦਾ, ਖੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, थोड़ा मैं भुल जाना, जबानी नहीं ना आंदा मैनूं। खरूज ਉਹਦਾ 23 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
अब जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ बस तुम होशियार रहो और गैर मबूदों का नाम तक ना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई तक ना दे। वो आंदा है तेरे मुंह तो भी सुनाई तक ना दे। जो असी गैरां दा नाम लेने, असी बीमार रहने, असी परेशान रहने आ, फिर सानू फिक्र होता है साडी कमेटी नहीं निकलती, होया साडा फलाना काम नहीं हो रहा। असी की कर रहे हैं? गैर मबूदा का नाम साडी जुबान ते। अज असी क्यों शिफा नहीं पाते? अज साडी जुबान ते किन्ना दा नाम है? गैरां दा नाम है। जो असी अपने हकीकी खुदा, हमेशा दी जिंदगी यानी वही खुदा जिदा फरमान है कि तेरा दिल ना डरे ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे ते जो वो साडे नाल होएगा तो फिर सानू किसी का भी डर नहीं। जी हाँ, आज सानू बचन की जरूरत है। साडा मुखालिफ अबलीस गर्जन वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है ताकि किसी को फाड़ खाए। जी, और तुम सब बातों में जी जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना, होशियार रहना और दूसरे मबूदों का नाम तक ना लेना, दूसरे मबूदों का नाम तक ना बल्कि ले। वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। वे लो खुदा का बंदा की कहता है, आंदा वो तुहाडे मुंह तो सुनाई भी ना देवे ते फिर असी 11 का नाम किहदा नाम? अज सानू जरूरत है अपने खुदावंद खुदा की इबादत करिए। वो 5 नेमतां साडे ते देगा, वो 5 नेमतां नाल सानू नवाजना चाहता है। वो किहड़ियां ने? कहंदा ना तो तेरे मुल्क दे विच किसी इस्तकात होएगा, ना कोई बांझ रहेगी, बल्कि मैं तेरी उम्र नू पूरा करांगा। वो सानू शिफा देना चाहता है। अज असी शिफा नहीं लेना चाहते। तो शिफा पता किस तरह? इमाल की किताब होता 3 बाब अगर असी पढ़िए तो यूहन्ना ते पतरस जा रहे सन एक ते, क्यों नहीं भाई साहब इंजी गल जा रहे सन, तो उत्थे एक जन्म का लंगड़ा सी। भाई साहब इंजी गल जन्म का लंगड़ा सी, तो उन्हें वेख्या ये बंदे जा रहे ने, 2 लगे, तो मैनू कोई इन्हों तो उम्मीद होएगी कि मैनू कुछ देणगे। उन्हें रौला पाया, उन्होंने कहा जी हाँ भाई, उन्हें रोक लिया उन्हें, हाँ भी किधर? उन्हें कहा असी इधर। उन्हें कहा तुसीं किधर? उन्हें कहा मैं इधर। उन्हें कहा कुछ दिओ मैनू। उन्हें कहा साढ़े को तो ना सोना ही ते ना चांदी हो, साढ़े को तो यसू ना ही, जा तेनों असी यसू ना दे, असी तेनों कहने आ उठ खड़ा हो चल फिर। ते ओ उस वक्त लिखा है चलना फिरना शुरू कर दिता, ओने लंगड़ियां दी हरन दी मां चौकड़ियां भरनियां शुरू कर दित्तियां। अज साडा खुदा सानू बरकत देना चाहता है, अज साडा खुदा सानू कुदरत दे नाल इस्तेमाल करना चाहता है। अज भी खुदा लंगड़ियां नू हरन दी मां चौकड़ियां भरन दा भारी फजल अता करदा है। हालेलुया हालेलुया जी जी। खरूज उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और कलाम मुकद्दस में आगे जो मैंने पढ़ा है, तुम अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना। आज हम सीखेंगे कि अपने खुदावंद खुदा की, उसका एक नाम भी है, अपने खुदावंद खुदा का नाम भी है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने खुदावंद खुदा की इबादत करें, तब वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत देगा और हमारे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। जी हाँ बचा। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तुम अपने खुदावंद खुदा की जी, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर और खुदा कहता है मैं तेरे बीच से बीमारियों को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा, वो कहता है ना तो तेरे मुल्क में किसी के इस्तकात होगा, और ना कोई बाँझ रहेगी। और ना बांझ पता क्यों कहते हैं? कोई बच्चे तो बेबैरा बेखाली नहीं रहेगी, यानी जिदे को औलाद नहीं ना जी बांझ, जिदे को औलाद नहीं है वो औलाद वाली हो जाएगी, वो औलाद वाली हो जाएगी, तो वो बगैर औलाद तो नहीं रहेगी। जी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। बस वो कहता है कि मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। वो आज हमें कहता है तू अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। ना तो तेरे मुल्क में किसी के इस्तकात होगा, ना कोई भांच रहेगी, बल्कि मैं तेरी उम्र को
पूरा करूंगा। आज वो हमारी उम्र को पूरा करना चाहता है, आज वो हमारे मुल्क को बहाल करना चाहता है, आज वो हमारे इलाके को बहाल करना चाहता है, आज वो हमारे शरीफपुरा को बहाल करना चाहता है, आज वो लखोडैर को बहाल करना चाहता है। जितने भी मसीही और जितने भी मुल्क हैं, जितने भी इलाके हैं, खुदा आपको बहाल करना चाहता है, मगर उससे पहले आपको खुदा के ताबे होने की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे अजीजों, हमें खुदा के ताबे होने की जरूरत है, और जब तक हम खुदा के ताबे नहीं होंगे तब तक खुदा हमारी नहीं सुनेगा। जब तक हम गुनाहगार रहेंगे तो हमें खुदा हमारी नहीं सुनेगा। आज तो मैं गुनाह छोटी छोटी गल सुनाना। कराची तो ट्रेन चलती है, साडे दादा उस्ताद जनाबे बीर राय साहब वो सानू गल सुनाते सन। मैं तो खैर उन्होंने सही तरीके नाल नहीं देखिया, मगर साडे उस्ताद मेरे वालिद साहब सानू गल्लां दसदे सन कि बीर राय साहब इस तरह गल सुनाते सन। वो बड़ी ही दिलचस्प जी गल सी। कहते कराची तो ट्रेन चलती है ते कोई खानेवाल उतरती है, कोई मुल्तान उतरती है, कोई किते उतरती, कोई किते उतरती, ते एंड ते लाहौर आ जाती है। जिथे बोगियां नहीं खलोंदियां, जिथे ठक करदी आवाज़ आती, बोगियां खलो जांदियां। जिथे बोगियां खलोंदियां उत्थे आके एक बोगी उतरती है ते एक बक्सा पिया हुंदा है बोगी दे अंदर। एक बक्सा पिया हुंदा ते ओहदे विच एक चाचा हुंदा बुढ़ा जिहा, ते उन्हें वेखिया ना सारे खानेवाल उतर गए, कोई किधरे उतर गया, कोई किधरे उतर गया, पर ये बक्से को किसी ने हाथ को नहीं पाया। उन्हें कहा चल भाई अज मैं ये लै चलना, अज की करना मैं ये लै चलना, चल मेरे भाई। उन्हें चुकिया बस्ता ते उन्हें सिर ते रख लिया, ते अगे मसूल वाले खड़े सन। उन्हें कहा चाचा वजन बहुता लगता, मसूल करा लै। उन्हें कहा नहीं पुत्र घर का समान है। की आंदा घर का समान है। उन्हें कहा चाचा लगता ही वजन ज़्यादा है, मसूल नहीं करा रहे तो तेरी मर्जी है, बहरहाल असी तेन इंज लंघन नहीं देना। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें कहा पुत्र मैं तेन कहा कि घर का समान है। उन्होंने चाचे की सुनी सनी कोई नहीं, उन्हें कूली मारा आवाज़, कूली मारी आवाज़। कूली ने कहा जी ला चाचे का बक्सा थले। बक्सा लाया तो ताला लगा। हाँ भी चाचा चाबी कितने? कहता चाबी आ पता नहीं किधर गई, चाबी चुको चाबी। उन्हें कहा चाचा लगता झूठ बोलता, ना चाबी ये कोल ना गल ना कोई बात। उन्हें जनाब की किया भाई साहब मेरे जीजो, उन्हें थोड़ा फड़िया ताले मारे, ताला तोड़ के विचों निकली लाश। उन्हें कुलियां पूछया हाँ चाचा कतल किया ही? नहीं आता किता कराया लभ गया। की लभ गया? ते अजकल सानू भी गुनाह करने की जरूरत नहीं, सानू भी कीते कराई लभ जाते हैं। अगर किसी ऐसे शख्स को तुसीं सलाम ही करते हो तो उहदे अद्धे गुनाहां च किसी पीर को, किसी फकीर को, तुहानू की पता पीर किन्ना वपा के, फकीर किन्ना वपा पा के असीं जादूगरां नूं बाबा जी सलाम की कहने बाबा जी। ते खुदा कहता तुसीं अपने खुदा की इबादत करो तो फिर मैं तुहाडे रोटी ते पानी ते बरकत देंगा, फिर मैं तुहाडे विचों बीमारियां नूं दूर करांगा। ते जनाब रही फिर परेशान। हुण चाचे हरां नूं राह ना नज़र आवे मैं जावां किधर। हाँ भी चाचा कतल किया ही? कहता नहीं किता कराया लभ गया। तुहानू भी करने की जरूरत नहीं की, किसी ऐसे शख्स को सलाम कर दो तो तुहानू भी किते कराई लभ जाएंगे, गुनाह करने की लोड़ नहीं है। तो मिसाल देने का मकसद है कि सानू किसी ऐसे ऐरा गैरा नत्थू खैरा को सलाम भी करने की जरूरत नहीं है। जो साढ़े नज़दीक एक ही खुदावंद है तो वह नाम यस्सू है, तो असी क्यों ना वह नाम लैके असी बीमारां नूं चंगियां करिए, बीमारां नूं असी कहिए जाओ तुहानूं असी यस्सू नाम देने हाँ। तो यस्सू नाम दे विच कुदरत है, यस्सू नाम दे विच शिफा है, यस्सू नाम दे विच हसमत है, यस्सू नाम दे विच हशमत है, यस्सू नाम दे विच असी बरकत पाने हैं। आमीन। टाइम नोट कर 3-4 मिनट, 3-4 मिनट है ने। एक होर मिसाल दे दी। एक पादरी साहब सन, एक पादरी साहब सन तो उन्होंने पिंड च ना बदली हो गई। की हो गई? अच्छा इमाल की किताब के लिखे है अंताकिया के सब ना पहले शगिर्द की कहलाए जी, ऐसी की कहलाने? नहीं नहीं मसीह की कहलाए। तो एक पादरी साहब सुनो उन्होंने बदली हो गई, उन्होंने बदली हो गई तो वो जनाब
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਹੁੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈ, ਹੜ੍ਹ ਹੁੜ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਛਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਹ ਜਰਾ ਪਿਪਲੀ ਪੀਰ ਤੱਕ ਫੂਕ ਮਰਵਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਪਿਪਲੀ ਪੀਰ ਤੱਕ ਫੂਕ ਮਰਵਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਅੱਜ ਘਰ ਪਿਪਲੀ ਪੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਕੀ ਕਰ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਰੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਰੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਦਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਢਮਕਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ 2-4 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2-4 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ? ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਵੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈ ਹੋਣਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬਹਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਕੀ ਆ? ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਈ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਉਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਦਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। और फिलिपियों का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे। जी पास साहब जल्दी फिर कोई मिसाल ना आइए, जल्दी करो, मेरा ज़हन काम कर ले। छेती करो। फिलिपियों उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। जी। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। हुआ आसमानियों का हो, हुआ आसमानियों का हो, हुआ जमीनियों का, हुआ जमीनियों का, हुआ उनका जो जमीन के नीचे हैं, हुआ उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे, हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है। फिर पिपली पीर को जानने की जरूरत है। की पढ़िया सी? यीशु मसीह। तो जे यीशु मसीह खुदावंद है तो सानू किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी बुत अगे, किसी ढेरी अगे सानू सजदा करने की जरूरत है नहीं है। आज खुदा अपने खादमा को इस्तेमाल करता है। आज खुदा अपने खादमा को कहता है जाओ उनको सच्चाई से वाकफ करो, क्योंकि सच्चाई उनको आजाद करेगी। और खुदा का कलाम मुअस्सर है, हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, हर एक बंद, हर एक गुदे को जुदा कर कर गुजर जाता है। मेरे जितो खुदा का कलाम आज हमारी जिंदगी में असर करेगा। जो आज का कलाम हमारी जिंदगी में हुआ है, खुदा उसकी एवज हमें बरकत दे। ए ना वैसी
ਖਾਲੀ ਝੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਿਸੂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ, ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। खुदा दे खादमा को दुआ करानी चाहिए, मगर उस तो भी बेहतर है कि ਅਸੀਂ खुद दुआ करिए। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? खुद दुआ करिए। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਰਵਾਓ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁਆ करो, करे या करो, करवाओ नहीं। हाँ अगर ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ कलीसिया के बजुर्गों को बुलाए। की करे? कलीसिया के बजुर्गों को बुलाए तो वो तुहानू तेल मल के दुआ करन ते जिहड़ी कमजोरी है, जिहड़ी लाचारी है और यस्सू नाम विच जांदी रहे ते असीं हमेशा दी जिंदगी दे वारिस बन जाइए। असीं हमेशा दे मस्कना दे विच अपनी जगह नू बना लईए। असीं हमेशा दी आसमान दी बादशाही दे विच चले जाइए और साडा खुदा उत्ते होवे ते असीं उत्ते होइए और साडा चिराग होवे और आसमान दी बादशाही बड़ी नज़दीक है। ते मैं खुदा दे कलाम नू चाहना कि खुदा दे कलाम कि खुदा ताड़ा जेड़ा ना इस कलाम नू हजम करन दी की करे, बरकत देवे। ते मझ च गाली करदी है ना ऐ करके की करदी है? हजम करदी है। झिग निकलदी बाहर ते की करदी है? हजम करदी है। ते खुदा दा कलाम हजम करन दी सानू की है? जरूरत है। तो खुदा तुहानू इस कलाम दे वसीले नाल बरकत दे ते खुदा तुहानू अपने जलाल लई इस्तेमाल करे। आमीन। खुदा